सेलुलोज, अगला यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और पादप की जो कोशिका भेजती रहेगी वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है। ठीक, इसके हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब स्टार्च और सेलुलोज में अंतर करते चले जाएंगे। जो हमारा स्टार्च था वो जल में मिलाने पर मिल जाता था और अक्रिस्टलीय था, सफ़ेद रंग का था और उसमें 2 पॉलीसैकेराइड्स थे, एमाइलेज और एमाइलोप्रोपेन। एमाइलेज में 40% था और जो जल में मिलाते हैं तो वो आसानी से घुल जाता था। अब एमाइलोप्रोपेन जो रहता है वो 80% रहता है और जल में मिलाने पर नहीं घुलता है। अब हम सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज के हम भौतिक गुण पढ़ेंगे। स्टार्च हमारा जल में विलीय था और ये अविलीय है, जल में अविलीय। वो क्रिस्टलीय था और वो अक्रिस्टलीय था, ये वाला हमारा क्रिस्टलीय। अब हमारे पास सेलुलोज हमें मतलब कहाँ से मिलता है, जिससे रेशे से मिलेगा। तो रेशों का रंग कैसा होता है? अगर रेशे हम प्राप्त करेंगे तो रेशों का कोई रंग नहीं होता, तो वो रंगहीन हो गए। और रेशों के रूप में अब हम करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो हमने पहले उसमें पढ़ी थी स्टार्च में, उसमें था जल अपघटन और आयोडीन। जब हम उसकी आयोडीन से क्रिया करा रहे थे तो नीला रंग जो था वो हमारा ख़त्म हो गया था और जब हम उसे ठंडा कर रहे थे फिर वो रंग हमें दोबारा प्राप्त हो रहा था। जल अपघटन में हमने स्टार्च से क्रिया कराई तो हमें माल्टोस प्राप्त हो गया। फिर उसमें क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसिट्रीक बंध होता है और वो किस में होता है? जंतुओं में। अल्फा ग्लाइकोसिट्रीक बंध को क्या कहते हैं, मतलब उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है जो हमारे पास एंजाइम होगा उसको ग्लूकोज में बदलना। तो अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे सेलुलोज की। तो 2 रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी हमारी आयोडीन से थी और जल अपघटन थी। इसमें जल अपघटन भी है जल अपघटन और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अब अगर हम जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन हमारा जब भी होगा हमें ज़्यादातर ग्लूकोज प्राप्त होगा। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो हमें एमाइलेज प्राप्त होगा। सेलुलोज की रासायनिक अभिक्रिया, जल अपघटन या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। अगर हम किसी भी उसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट्स में कराएंगे ज़्यादातर। और अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो हमें एमाइलाइड प्राप्त होगा। फिर दूसरी क्रिया थी हमारी क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया, इसमें क्या करते हैं? इसमें मर्सरीकरण होता है। मर्सरीकरण में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम 20 से 25 से 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें सेलुलोज को जब हम डालते हैं तो वो फूल जाती है और फूलने की क्रिया को हम मर्सरीकरण कहते हैं। मर्सरीकरण का मतलब होता है कि हम सेलुलोज में 25 से 30% NaOH डालते हैं। जब NaOH डालने पर कुछ भी चीज़ मतलब फूल रही है तो उसको हम मर्सरीकरण कहेंगे।
अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे सेलुलोज के। तो हमने पहले इससे पहले पढ़ा था स्टार्च। स्टार्च के उपयोग पढ़े थे हमने, जैसे मतलब अणुविस्फोटक बनाने में, अल्कोहल में, अल्कोहलिक में, और कुछ आवश्यक आहार थे जैसे मतलब चावल, रोटी और मैदे में पढ़े थे। तो अब हम इसके उपयोग करेंगे। इसके उपयोग मतलब बहुत सारे हैं। इसमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो रेशों का यूज़ हम किस में करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में। पहला पॉइंट तो यहाँ से लिख लिया, कपड़ा उद्योग में। फिर सेकंड आ जाएगा सूती कपड़ा, और इसका यूज़ भी हम विस्फोटक पदार्थ के रूप में करते हैं। विस्फोटक पदार्थ। अब जब हम विस्फोटक पदार्थ कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा? एक तो सेलुलोज ही लेंगे हम, सेलुलोज, और दूसरा हम इसमें गन कॉटन लेंगे, और साथ में सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। अब हम इसकी क्रिया कैसे कराएंगे? गन कॉटन लेंगे और सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, C6H7OH का होल थ्राइस। फिर हम कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, HNO3, तो हमें सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट प्राप्त होगा। तो इसका सूत्र हम यहाँ से लिखें, C6H7, एक वो ये रहा, NO3 का होल ट्वाइस। जब भी ये हमारा टूटेगा तो मैं NO2 और OH, तो NO2 हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पर 3 है तो ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 ये हैं, 3H2 1 और 2O, 3H2O। इसका नाम होता है सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। प्लास्टिक जेली। प्लास्टिक जेली। प्लास्टिक जेली में क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें हमें आर पार की वस्तुएं साफ दिखाई दें। तो उसमें क्या होता है कि 60% गन कॉटन लेंगे, और उसमें 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण लेंगे, नाइट्रो बस इतने कर लेना, बहुत ही है। और इसमें हाँ एक और है कि हम सेलुलोज का यूज़ हम उसमें भी कर सकते हैं, पेंट बनाने में। अब हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक संरचना। इसकी जब हम संरचना करेंगे, हमें ग्लूकोज तो बनाना आता है 6 सदस्य वाला। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसी हम 4 स्ट्रक्चर बना लेंगे ग्लूकोज की। ठीक है, यहाँ पर मैं तुझे भी 2 बना के दिखा रहा हूँ बस। ये जो हमने ग्लूकोज की जो संरचना थी, इतना हिस्सा सेम वे बनेगा। जब हमने स्टार्च की करी थी उसमें हमने 4 बनाया था,
इस तरीके से करके, मतलब एल बनाया था, एक एल सीधा एक एल उल्टा, ओ यहाँ पर आ गया। देख, एक एल सीधा बनाया था हमने इस चार्ज में और एक एल उल्टा बनाया था, और उसके बीच में ओ लगा देता, ओ का मतलब ओ एच, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा एच। ये ऐसे करा था। अब इसमें क्या करना है, हमें एन बनाना है। यहाँ पर हम सी कर लेंगे, ठीक। अब बस इतना ही वो है इसका, हम एन बनाएंगे। एन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके तो बनाएंगे। ये हो गया हमारा एन। अब मान लें कि तेरे 4 दोस्त हैं, ऐसे ये वाला, ठीक है। एन बना लिया। मान ले तेरे 4 दोस्त हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। अब क्या करना है, क्या करना है, ये वाला दोस्त और ये वाला दोस्त तो बिल्कुल सेम है, यानी हाइड्रोजन है। वो दूसरा वाला दोस्त बिल्कुल बेकार है। और जो तीसरा वाला दोस्त है वो मतलब बीच का है, बीच का मतलब तू खुद ही है। तो फर्स्ट पे तो हम एच करेंगे पहला, और चौथा वाला जो दोस्त है वो सही है, तो वहाँ पर एच कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। इसका नाम ऐसे लिख ले, ज़रूरी नहीं है। 2 3 4, 3 दोस्त है, 3 में से 3 दोस्त है और चौथा तो खुद है, तो तू तो हमेशा बीच में ही आएगा। जो पहला और लास्ट वाला दोस्त है वो सही है, तो उस पर हाइड्रोजन। दूसरा वाला दोस्त बेकार है, तो इसे कुछ मत कहिए। फिर बीच में तो तू खुद ही आ गया, ठीक है। बस एन बनाना है और उसमें 4 दोस्त हैं, 4 में से दूसरा वाला दोस्त किसी काम का ना है, और जो फर्स्ट और लास्ट वाला है उस पर एच करना है, और बीच में तो खुद है। फिर हमें ऐसी क्या पता 4 संरचना बनानी है ऐसी ग्लूकोज की। फिर हम क्या करेंगे, उधर हमने जो इसकी पढ़ी थी स्टार्च की, स्टार्च में सी के बराबर में ओ था, इसमें ऐसा नहीं है। ये वाला हिस्सा आ गया हमारा यहाँ पर, इतना वाला एच, और फिर यहाँ से ओ आ गया, ये आ गया ना, ये वाला हमने इधर कर दिया। फिर आगे जब सेम करेंगे तो मान लो ये लास्ट है, मान लो ये तेरा फोर्थ ग्लूकोज है, तो इसमें कैसे करना है, सी करा। अगर हम इधर बना रहे हैं तो ये वाला आ जाएगा इधर साइड, और ये वाला कर रहे हैं तो ये वाला साइड आ जाएगा। यहाँ पे एच हम ये वाला पहले ये वाला हिस्सा करो, एच आ गया। फिर इसके बाद ऐसी संरचना बनेगी, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक। यहाँ पर बीच में क्या है हमारा ओ, जैसे हमारा इस वाली संरचना पे आया था वो, ये दोनों देख सेम हो गए। अब यहाँ पे जैसा आएगा, अब इसमें हम 4 बना सकते हैं या फिर 4 से ज़्यादा बनाएंगे, तो उसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एन कर देंगे। 4 संरचना सेम ऐसी ही बनानी है, पहले ग्लूकोज बनाना है, फिर हमें एन बनाना है। एन मतलब ऐसे करके, ठीक। 1 2 3 4, जो फर्स्ट और फोर्थ वाला दोस्त है वो सही है, 4 का मतलब एच समझ ले, फर्स्ट और फोर्थ एक ही है। फिर दूसरा वाला दोस्त पे उसे कुछ मत कहिए। फिर जो तीसरा में है बीच में तो खुद आ जाएगा, ठीक है। ये करना। अब साइड वाले की बात कैसे करें, अगर हमारा इधर साइड है तो ये वाला हिस्सा लेंगे, और अगर इधर साइड है तो ये वाला हिस्सा लेंगे, मतलब अपोजिट लेना है। अगर ये वाला है तो दूसरा वाला, ये नहीं लेंगे हम। अगर ये वाला है, तो ये लेंगे, बस इतने इतने में करना है जो करना। और ये वाला है तो ये वाला लेंगे, ठीक है।